ठीक है। ये क्या डिमांड की गई थी, जो याचिका आपकी तरफ से दाखिल की गई थी, और कोर्ट ने सुनवाई करते हुए क्या इस मामले में सुनवाई की है, क्या कहा गया? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय में हमने सुनीता शर्मा एडवोकेट प्रियंका श्रीवास्तव की तरफ से एक जनहित याचिका दाखिल की, और जिसमें यह कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट में शासन के उत्तर पैरवी करने जो शासकीय अधिवक्ता हैं उनकी नियुक्ति बहुत गलत तरीके से की गई है। उनको कोई न्यायिक अनुभव नहीं उनके पास में, और बहुत सारे लोग बना दिए गए जिससे सरकार पर सरकारी धन का भी पड़ेगा। जिला कचहरी और तहसील के लोग बना दिए गए, बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल को लोग बना दिए गए, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन था कि किस प्रकार के अधिवक्ताओं को नियुक्त करना चाहिए, और चेयरमैन जो हेड होता है हमारे यहाँ के एडवोकेट जनरल, उसकी निगरानी बनता है। तो हम लोगों ने कहा इस तरह की सारी नियुक्तियाँ जो बिना किसी प्रक्रिया के बनाई गई है, इसकी जांच एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बना के करें, और भविष्य में एक गाइडलाइन आप दे दें किस तरीके से शासकीय अधिवक्ताओं को नियुक्त किया जाए, ताकि कोर्ट में असिस्टेंट प्रॉपर कोर्ट को मिले, क्योंकि इनकी वजह से बहुत सारे केसेस काउंटर रिजवाइंडर न दाखिल करने की वजह से माननीय उच्च न्यायालय में पेंडेंसी शो कर रही है, और 5 केसेज का भी अगर अनुभव नहीं है, आपका सन 22, 21 और 23 का रजिस्ट्रेशन है, आप कैसे सरकारी वकील बन सकते हैं? यहाँ तक कि सरकारी वकील अगर आप बनने तो कोई प्रक्रिया होनी चाहिए, प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट ने हाल ने निर्धारित कर दिया, अनदेखी करके नियुक्ति की गई। जी, नियमों की अनदेखी करके दी गई, बहुत सारी संख्या में दी गई, और मैंने माननीय उच्च न्यायालय में भी कहा कि देखिए सारी नियुक्ति जो की गई सिर्फ 2024 के इलेक्शन को मद्देनजर करते रखी गई, जो जितना प्रचार कर सकेगा उसको, मतलब हाई कोर्ट इज नॉट ए प्लेस ऑफ पॉलिटिक्स, हाई कोर्ट एक सीजन है और एशिया का सबसे बिगेस्ट हाई कोर्ट है। क्या डिमांड है आपकी? डिमांड हमारी ये है कि जितनी नियुक्तियां की गई है इन सब नियुक्तियों को रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर इसकी जांच की जाए, और भविष्य में जो नियुक्ति हो इसका एक निर्धारित प्रक्रिया और मानक तय किया जाए, ताकि भविष्य में इसी गड़बड़ी न होने पाए। क्या कुछ कहा है? कोर्ट ने हम लोगों की बहस सुनने के बाद पूरा जजमेंट रिजर्व कर लिया, और मुझसे कोर्ट ने ये कहा कि आप पूरा जितनी बहस किया आपने एक शॉर्ट में बना करके, और ब्रजेश्वर सिंह चहल वर्सेस स्टेट यूपी का जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट का वो बना के दे दीजिए। आज मैंने उसको बना के दे दिया, मैं समझता हूँ 1-2 दिन में। कितने वकीलों की नियुक्ति को लेकर के आपत्ति है आपकी, और कब की नियुक्ति है? देखिए, ऐसा अगर मैं गिनाने लगूँ तो 14 तो एडिशनल एडवोकेट जनरल है, एडिशनल CSC 250-300 के आसपास है, ब्रीफ होल्डर 300-400 के आसपास है, एडिशनल CSC और आप समझ लीजिए इतनी मोटी लिस्ट है, इतनी मोटी लिस्ट है, इतनी अगर मान लीजिए इन सबको बना देंगे तो 40 अधिकारी शासकीय पर डे का पर कोर्ट का कोटा है। 40 अधिकारी आपके कहाँ बैठेंगे कोर्ट के अंदर? 3 या 4 सीट रहती है। सवाल है कि आप बनाइए, लेकिन न्यायिक अनुभव कोर्ट का प्रॉपर असिस्टेंट होना चाहिए। अगर न्यायिक आपने जिसको बना दिया कोर्ट का प्रॉपर असिस्टेंट अगर नहीं कर पाएंगे तो कोर्ट कैसे जजमेंट देगी? कोर्ट का जजमेंट सफ़र करेगा। तो हमारा तो इरादा सिर्फ मतलब कि आप इनकी जाँच करें, जो योग्य लोग हैं कॉम्पिटेंट से ट्रांसपेरेंट मैनर में करिए, एक निर्धारित प्रक्रिया में करिए। एडवोकेट जनरल साहब की अनदेखी की गई। अच्छा, एक बात और बताऊंगा, इन सारे नियुक्तियों का अप्रूवल माननीय उच्च न्यायालय में माननीय चीफ जस्टिस साहब से नहीं लिया गया, जबकि पहले लिया जाता था। अगर माननीय चीफ जस्टिस साहब नहीं लिया गया इसका अनुमोदन, तो मैं समझता हूँ कि शासन ने पैसा फैसला 1-2 दिन के अंदर। एक बात और बताना चाहूँ, शासन में बैठे लोग जिन्होंने नियुक्त को संसद को फाइनल दिया, उनको क्या मालूम है कौन सी अधिवक्ता को एक्सपीरियंस है, कौन से नहीं है, क्या आपने उनको लिस्ट फाइनल कर दिया? आपको किसी अधिवक्ता के बारे में मालूम नहीं। जहाँ तक फैसले की बात है, मैं समझता हूँ 2-3 दिन में फैसला आ जानी चाहिए। जो भी माननीय न्यायालय का फैसला आएगा उसको हम लोग स्वीकार करेंगे, अगर जैसा होगा फिर आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मैं विजय चंद्र श्रीवास्तव, एडवोकेट हाईकोर्ट इलाहाबाद। सबका विकास, हमारा विकास तो